नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी दोस्तों। तो अगर पढ़ाई अच्छी चल रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें कि पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही है। और अगर अब आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया नहीं चल रही है तो हमारे साथ बने रहें। आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 95% आएंगे, 100% हमारे साथ जरूर बने रहें, क्योंकि दोस्तों मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न होते हैं दोस्तों। और आपको पता है जो पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं वही बार बार बोर्ड यहाँ पे पूछता है। तो दोस्तों आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। वायरल क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे करवाने वाला हूँ, जो कक्षा 10 के विज्ञान के जो चल रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगली वीडियो जैसे ही आपके पास आएगी तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, देर ना करते हुए और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा आप लोग ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन भी आपसे पूछने वाला हूँ जो जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको बताना है कि एटम जो एटम होता है दोस्तों उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं और एटम की खोज किसने की थी। तो आप लोग बताएंगे कि एटम की खोज किसने की थी और एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं दोस्तों की तरफ। और कुछ मजेदार क्वेश्चन कर लेते हैं क्लास 10th के जो बहुत इंपोर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम में। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है कि नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है और ये रहे आपके ऑप्शन दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है दोस्तों टर्टरिक अम्ल। तो दोस्तों बताइए जल्दी से फटाफट इसके जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे दोस्तों। तो ये होता है आपका काउंटडाउन स्टार्ट। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए दोस्तों, फटाफट जवाब देते रहिए दोस्तों। तो ये रहा आपका आंसर दोस्तों। क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो आपका सिट्रिक अम्ल होता है वो नींबू में पाया जाता है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारे साथ बने रहें। स्किप बिल्कुल भी ना करें वीडियो, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसे मजेदार क्वेश्चन आएंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम में 101% आने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन अपन लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है अम्ल, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है अम्ल प्लस धातु के बीच होने वाली प्रतिक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों ये होता है आपका काउंटडाउन स्टार्ट। जल्दी से दीजिए जवाब दोस्तों, 5 सेकंड आपके पास है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये रहा आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। क्या हो जाता है हाइड्रोजन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को ऐसा प्रेस करें कि बेल आइकन ही टूट जाए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कौन सा पदार्थ अम्लीय नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 है नींबू का रस जो अम्लीय नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है सिरका जो अम्लीय नहीं है, ऑप्शन नंबर सी साबुन और ऑप्शन नंबर डी दही। तो दोस्तों ये रहा आपका काउंटडाउन स्टार्ट। दोस्तों जल्दी दीजिए जवाब, फटाफट कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। बिल्कुल आपका जवाब देते हुए कमेंट बॉक्स बिल्कुल भर जाए दोस्तों। तो ये रहा आपका उत्तर दोस्तों। क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो क्या नहीं है दोस्तों अम्लीय नहीं है, मतलब एसिड नहीं, क्या नहीं है एसिड। चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अम्ल का पीएच मान कैसा होता है दोस्तों। तो आपको बताना है अम्ल का पीएच मान कितना होता है। 7 से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी है 7 से कम होता है, ऑप्शन नंबर सी है 7 के बराबर होता है या ऑप्शन नंबर डी 10 होता है। तो ये रहा आपका काउंटडाउन। चलिए जल्दी दीजिए जवाब, कमेंट बॉक्स में फटाफट देते रहिए। बिल्कुल रुकना नहीं है, झुकना नहीं है और बोर्ड में 95% फोड़ के जाना है। तो दोस्तों ये रहा आपका उत्तर 7 से कम। 7 से कम वाले क्या होते हैं दोस्तों एसिड होते हैं, आपको पता होगा। 7 वाले क्या होते हैं न्यूट्रल होते हैं, आपको ये भी पता होगा, जिसको उदासीन भी बोलते हैं उदासीन। और दोस्तों 7 से जो ज्यादा वाले होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों बेस होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों बेस होते हैं, आपको पता हो, जिसको क्षार बोलते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नीला लिटमस किस में लाल हो जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए है पानी में, ऑप्शन नंबर बी है क्षार में, ऑप्शन नंबर सी है अम्ल में और ऑप्शन नंबर डी है नमक में। तो चलिए दोस्तों ये होता है आपका काउंटडाउन स्टार्ट। जल्दी दीजिए जवाब दोस्तों, फटाफट। तो दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर आंसर अम्ल में दोस्तों। किस चीज में अम्ल में। अम्ल में दोस्तों जो नीला लिटमस है वो किस में हो जाता है चेंज, रेड में, मतलब लाल में चेंज हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। अपन लोग क्या कर रहे हैं रिवीजन कर रहे हैं, तो फास्ट करेंगे दोस्तों। जैसे कम समय में आपके बोर्ड में 95 प्लस फिक्स हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों 95 प्लस फिक्स हो जाए। तो अपन लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और मैं हर एक वीडियो में क्वेश्चन की जो लिमिट होती है दोस्तों वो भी बढ़ाता जाऊंगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पीएच स्केल किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि पीएच स्केल किसके लिए प्रयोग किया जाता है।
ऑप्शन नंबर ए तापमान मापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी दिया गया घोल की अम्लता या क्षारता मापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी दिया गया दबाव मापने के लिए। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है वैल्यू मापने के लिए। तो आपको बताना है क्या नापने के लिए। ये रहा आपका काउंटडाउन दोस्तों, चलिए जवाब दीजिए फटाफट। ये रहा आपकी स्क्रीन पर आंसर दोस्तों, घोल की अम्लता या क्षारता मापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, घोल की अम्लता क्षारता मापने के लिए आप पीएच स्केल का क्या करते हैं दोस्तों, प्रयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है, आपको बताना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है एसिटिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है लैक्टिक अम्ल। तो चलिए दोस्तों ये होता है आपका काउंटडाउन स्टार्ट। जवाब देती रहिए, रुकना नहीं है दोस्तों, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए जवाब देते हुए। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर आंसर दोस्तों, एसिटिक अम्ल। इसका सही आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, एसिटिक अम्ल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस संकेतक का उपयोग क्षारता की पहचान के लिए किया जाता है दोस्तों, तो आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए है मेथिल ऑरेंज। ऑप्शन नंबर बी है लिटमस। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है स्मॉलफेथिलीन। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए दोस्तों जवाब दीजिए फटाफट फटाफट, जवाब देते रहिए। तो दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर है लिटमस। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कौन सा यौगिक अम्लीय होता है दोस्तों, आपको बताना है कौन सा यौगिक अम्लीय है दोस्तों। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत। मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, जो पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, मैं वही करवा रहा हूँ। तो बने रहे दोस्तों और पढ़ते रहे और बढ़ते रहे। ऑप्शन नंबर ए दिया गया बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है साबुन। ऑप्शन नंबर सी है सिरका और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों चूना। तो ये रहा आपका काउंटडाउन स्टार्ट। चलिए जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए दोस्तों, 5 सेकंड दूंगा सिर्फ आपको जवाब देने के लिए दोस्तों। ये रहा आपका आंसर दोस्तों, सिरका। सिरका इसका क्या हो जाता है दोस्तों, करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्या है करेक्ट आंसर, क्या है दोस्तों, सिरका। चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पीएच मान 7 से कम होने का क्या अर्थ है दोस्तों, आपको बताना है कि जो पीएच मान है 7 से कम हुआ तो क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर ए तटस्थ। ऑप्शन नंबर बी है अम्लीय। ऑप्शन नंबर सी है क्षारीय। ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों काउंटडाउन स्टार्ट होता है, जल्दी से जल्दी जवाब देते रहिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है अम्लीय। क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है अम्लीय, जिसको एसिड भी बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, एसिड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया है दोस्तों कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी है सोडियम सल्फेट और ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए दोस्तों जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए दोस्तों, ये होता है आपका काउंटडाउन स्टार्ट। चलिए दोस्तों जवाब देते रहिए देते रहिए देते रहिए दोस्तों। ये रहा आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कौन सी धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है दोस्तों, तो पहला है जिंक, दूसरा दिया गया है तांबा, तीसरा दिया गया है मैग्नीशियम और चौथा दिया गया एल्यूमिनियम। चलिए दोस्तों जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, ये होता है आपका काउंटडाउन स्टार्ट। जवाब देते रहिए, रुकना नहीं है दोस्तों, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए पूरी तरीका से। तो दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी तांबा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसे शक्ति का जल कहा जाता है दोस्तों, आपको बताना है किसी शक्ति का जल कहा जाता है, एक्वारिजिया किसे कहते हैं दोस्तों, तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया HCl प्लस HNO3 को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया गया H2SO4 प्लस HCl को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया गया NaCl H2O को बोलते हैं, या ऑप्शन नंबर डी NaOH प्लस HCl को बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों जवाब देते रहिए। तो दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। HCl प्लस HNO3 को जब अपन लोग 3:1 के रूप में लेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, एक्वारिजिया। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। किस उद्योग में आप लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग करते हैं दोस्तों, कांच उद्योग में करते हैं, कपड़ा उद्योग में करते हैं, साबुन उद्योग में करते हैं, या सभी में करते हैं। तो चलिए दोस्तों जवाब देते रहिए, चलिए दोस्तों जवाब देते रहिए। और ये रहा आपका आंसर दोस्तों, सभी में। कांच के उद्योग में भी आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग करेंगे, कपड़ा उद्योग में भी करेंगे और साबुन में करेंगे, तो आप लोग सभी में इसका उपयोग करते हैं।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों अब क्वेश्चन आएंगे जो 3 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर और 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आप लोग दोस्तों इन्हें नोट भी करते रहें। पहला क्वेश्चन है, अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण दें। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं इसका क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या है। जो पदार्थ पानी में घुलने पर H+ आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, अम्ल कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, अम्ल कहते हैं। वैसे पदार्थ जो H+ आयन दे दें उन्हें क्या बोलेंगे आप लोग, अम्ल बोलेंगे। उदाहरण के लिए HCl+ सल्फ्यूरिक अम्ल। ये दोस्तों जैसे दोस्तों HCl है दोस्तों, तो ये क्या होगा, H+ और Cl- देता है दोस्तों। तो जो पानी में क्या हो दोस्तों घोलेंगे आप लोग तो H+ आयन दे देगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ये कैसे है, एसिड्स है। क्या है, एसिड्स है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, क्षार किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। दोस्तों क्षार क्या है, जो पदार्थ पानी में घुलने पर OH- आयन देते हैं उन्हें हम लोग क्षार कहते हैं। जैसे दोस्तों NaOH हो गया। NaOH को जब दोस्तों आप पानी में घोलेंगे तो Na+ और OH- में टूट जाता है दोस्तों। जो OH- इसने क्या दे दिया दोस्तों, पानी के अंदर दे दिया, तो इसे क्या बोलेंगे अपन लोग, बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस। मतलब ये क्या हो गया दोस्तों, क्षार हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करते हैं दोस्तों अगली वीडियो पाने के लिए, क्योंकि दोस्तों ये करना बहुत जरूरी हो जाता है। इससे हम लोगों को क्या है दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों लवण क्या है, उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों लवण क्या, उत्तर दिया गया है, अम्ल और क्षार की क्रिया से बनने वाले पदार्थ को लवण कहते हैं। मतलब अम्ल या क्षार की क्रिया जब आप लोग करवा देंगे तो उससे बनने वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे दोस्तों, आप लोग लवण बोलेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया दोस्तों, NaCl दोस्तों एक लवण होता है। K2SO4 एक लवण होता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अम्ल और क्षार दोनों की क्रियाओं से मिलकर बना होता है दोस्तों, इस वजह से NaCl क्या हो जाता है दोस्तों, लवण हो जाता है। चलिए वो दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अम्ल और क्षार में क्या अंतर है दोस्तों। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन तो 100% ही आता है दोस्तों, अम्ल और क्षार के अंतर। दोस्तों आपके अगर अभी जो 6 माही के दोस्तों पेपर हुए होंगे, जिसको हाफ ईयरली भी बोलते हैं, उसमें दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे गए होंगे। आप देखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्टों में से दोस्तों एक नंबर क्वेश्चन आता है। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं अम्ल क्या है दोस्तों। अम्ल में क्या है दोस्तों, अम्ल क्या है दोस्तों, जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। ये स्वाद में दोस्तों कैसे होते हैं, थोड़े से खट्टे होते हैं। क्षार क्या है दोस्तों, जो OH- आयन देता है उसे क्षार बोलते हैं दोस्तों। स्वाद में कैसे होते हैं, थोड़े से कड़वे होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पीएच मान क्या है, इसका महत्व क्या है दोस्तों, इसका इंपोर्टेंस क्या है पीएच मान का, तो आपको बताना है पीएच मान का। उत्तर है दोस्तों, पीएच एक स्केल है जो किसी घोल की अम्लता या क्षारता को मापता है दोस्तों। मैं आपको इसका जो क्वेश्चन हूँ वो MCQ में भी करवा चुका हूँ। किसी घोल की अम्लता या क्षारता को मापता है दोस्तों पीएच स्केल। 0 से 7 तक अम्लीय, उस अगर 7 हुआ दोस्तों तो उसको क्या बोलेंगे आप लोग पता है, तथा जिसको न्यूट्रल भी बोलते हैं, उदासीन। और 7 से 14 के बीच में हुआ तो दोस्तों क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। शरीर में पीएच का संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके शरीर में अगर दोस्तों पीएच संतुलित नहीं होगा तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, कोई भी बीमारी वगैरह के कारण बन जाते हैं, अगर आपके शरीर में दोस्तों पीएच क्या नहीं होगा दोस्तों, संतुलित नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों। ये आप करवा चुके हैं ये क्वेश्चन आपको दोस्तों, कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, आपको पता होगा। कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कि प्राकृतिक संकेतांक क्या होते, उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों ये रहा आपका आंसर, वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए रंग बदलते हैं उन्हें प्राकृतिक संकेतांक बोलते हैं। जैसे हल्दी, लाल गोभी और लिटमस, ये क्या हो जाते हैं दोस्तों, प्राकृतिक संकेतांक होते हैं। जो अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए अपने रंग को दोस्तों बदले वो प्राकृतिक संकेतांक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कि लिटमस पेपर अम्ल और क्षार के संपर्क में आने पर कौन सा रंग बदलता है दोस्तों। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अम्ल में नीला लिटमस लाल हो जाता है और क्षार में लाल लिटमस क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्राकृतिक और कृत्रिम संकेतांकों में क्या अंतर है। प्राकृतिक और कृत्रिम संकेतांकों में क्या अंतर आपको बताना है। तो दोस्तों प्राकृतिक संकेतांक क्या कहलाते हैं, जैसे हल्दी हो गया, लाल गोभी हो गया और लिटमस, ये प्राकृतिक संकेतांक है। कृत्रिम संकेतांक कैसे, जैसे दोस्तों जैसे मेथिल ऑरेंज हो गया दोस्तों, और एक दोस्तों फिनॉल फिथिलीन हो गया दोस्तों, ये कृत्रिम तरीके से बनाए हुए दोस्तों, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल बनाए हुए दोस्तों ये संकेतांक है, जो क्या करते हैं दोस्तों, कलर दिखाते हैं और बताते हैं कि जी क्या चीज है और क्या चीज नहीं है।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन जो उपयोग वाले जो क्वेश्चन है दोस्तों इस चैप्टर से हमेशा पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। उत्तर है साबुन बनाने में, कागज उद्योगों में और कई रासायनिक अभिक्रियाओं में भी इसका प्रयोग होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर अम्ल और धातु के बीच प्रतिक्रिया से क्या बनता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे कि अम्ल और धातु के बीच आप जब भी क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा। तो आंसर देख लेते हैं क्या है आंसर। आंसर है दोस्तों अम्ल और जो आपके धातु जो भी मेटल्स है उसके बीच में जब भी आप क्रिया करवाएंगे, क्या करवाएंगे, क्रिया करवाएंगे से नमक और हाइड्रोजन गैस बनती है दोस्तों। क्या बनेगा, नमक और हाइड्रोजन गैस बनेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर किस प्रकार की क्रिया में अम्ल और क्षार से नमक और पानी बनता है। तो आपको बताना है। चलिए इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। जल्दी से जल्दी जवाब देते रहिए कमेंट बॉक्स में। चलिए जब तक अपन लोग आंसर भी देख लेते हैं। आंसर रहा ये रहा आपकी स्क्रीन पर अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया को रिएक्शन बोलते हैं दोस्तों, कंफ्यूज नहीं हुईएगा। न्यूट्रलाइजेशन प्रक्रिया होती है जिसमें नमक और पानी बनता है। तो जब भी हमने आपसे बोला था जब भी आप एसिड प्लस बेस की आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट, इसको लवण बोलते हैं, प्लस पानी H2O बनेगा। बताया था दोस्तों आपको। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर पीएच स्केल का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर आंसर। पीएच स्केल का उपयोग घोल की अम्लता और क्षारता को मापने के लिए किया जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर पानी में घुलने पर अम्ल और क्षार का पीएच कैसे बदलता है। तो दोस्तों ये रहा आपका आंसर कि पानी में घुलने पर इसका पीएच 7 से कम हो जाता है और क्षार में क्या होगा, पानी में घुलने पर इसका पीएच 7 से अधिक हो जाएगा। ये पहचानने के नियम है कि एसिड्स क्या है और बेस क्या है। ठीक है ना दोस्तों। तो एसिड क्या होगा जिसका पीएच 7 से कम हो और बेस क्या होगा जिसका पीएच 7 से अधिक हो। और उदासीन जिसको न्यूट्रल भी बोलते हैं, न्यूट्रल भी बोलते हैं, उसको क्या हो गया, तो जो फिक्स 7 हो तो न्यूट्रल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर एसिडिक और बेसिक घोल में घरेलू उदाहरण दें। एसिड तो दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर कि एसिडिक क्या है, नींबू का रस और सिरका, ये उसके घरेलू उदाहरण हुए। और बेसिक क्या हो गया दोस्तों, बेकिंग सोडा और साबुन का घोल। ये रहा आपकी स्क्रीन पर इनके आंसर दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ। और दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन आ गए हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बने रहे हैं दोस्तों हमारे साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।